हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई सीरीज़ जिसमें हम स्टैटिक जीके के टॉपिक लाते रहेंगे और इसमें अलग अलग टॉपिक लाते रहेंगे। तो ये आपको RRB NTPC हो, चाहे SSC GD 2025 हो, चाहे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो इसमें हम रोज़ नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। तो आज और इस टॉपिक में हम 30 MCQ करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो ये इन्होंने प्राप्त किया था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अब बात करें तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ। बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी पर। ठीक है। और फिर बात करें सारनाथ की, तो यहाँ पे इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक इनमें से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्धों से। ओके, नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन दिए हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। ओके, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, तो ये था सुभद्र। सुभद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी? किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी राजगीर में। राजगीर में यहाँ पहली बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। बौद्ध सभा 4 आयोजित हुई थी। ठीक है ना, 4 बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिनकी हम बात कर लेते हैं। तो इनकी ट्रिक है इनको याद करने की। तो इसकी ट्रिक है, राजा विशाल है पाटलिपुत्र का। तो ये याद करने की ट्रिक है कि कहाँ कहाँ पर हुई थी। तो राजा से राजगृह, विशाल से वैशाली, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र और का से कश्मीर। ठीक है, फिर ये किसने करवाई? तो इसको याद करने की भी ट्रिक है। तो इसको याद करने की ट्रिक है, ए से अजात शत्रु, के से कालाशोक, फिर ए से अशोक और के से कनिष्क। ठीक है, ये किसने करवाई और किसकी अध्यक्षता में करवाई? तो उसको याद करने की भी ट्रिक है हमारे पास। तो उसको याद करने की ट्रिक है, महासभा में मोगली मित्र है अश्वघोष का। ठीक है, तो महा से महाकश्यप, सभा से सभाकमी और मोगली से मोगली पित्त तिष्य और मित्र से वासुमित्र। ठीक है, ये थी उपाध्यक्ष, ये थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। तो ये थे अश्वघोष। ठीक है ना, अश्वघोष क्या थे? ये थे उपाध्यक्ष चौथी बौद्ध सभा के। ठीक है, तो ये है इनको याद करने की ट्रिक। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत
निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है बौद्ध धर्म की त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत? तो इसमें सम्मिलित नहीं है निर्वाण, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये हुआ था मल्लों के, और इसकी स्थापना की थी अरमिल्ला ने, ठीक है ना, अरमिल्ला ने की थी। चलिए नेक्स्ट है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति का, अभी आपको मैं पूरा वो बता ही चुकी हूँ ट्रिक से, तो अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क, ठीक है ना। कनिष्क ने कश्मीर में, कश्मीर, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वासुमित्र, ठीक है। पहली में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक और तीसरे में अशोक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, स्तूप संबंधित है, तो स्तूप संबंधित है महापरिनिर्वाण से, ठीक है, महापरिनिर्वाण से। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ, तो ये थी कोलिया वंश से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी महाकश्यप के द्वारा, ठीक है, महाकश्यप के द्वारा राजगृह में अजातशत्रु ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो ये थे बुद्ध के गुरु, गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। ये नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता कौन थी? गौतम बुद्ध की माता, तो ये थी महामाया, और इनकी सौतेली माता का नाम, सौतेली माँ का नाम क्या था? तो इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता का नाम था। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? तो इन्हें हुई थी 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, और राहुल इनके पुत्र का नाम था, राहुल, ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद तो ये किया गया था पहली बौद्ध परिषद के आयोजित, ठीक है ना, पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? बौद्ध संरचना धामेक स्तूप, तो यह स्थित है सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध स्थित है, तो महाबोधि मंदिर और महान जागृति मंदिर, तो यह बिहार में स्थित है, बिहार में। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? बुद्ध के समकालीन नहीं था, तो अशोक बुद्ध के समकालीन नहीं था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया, और पाली भाषा में इन्होंने उपदेश लिखे थे, पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? सबसे बाद वाला, तो सबसे बाद वाला है वामशात पाकसीनी, वामशात पाकसीनी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कमल का संबंध गौतम बुद्ध की किस घटना से है? कमल का संबंध, तो ये इनके जन्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक, तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्ध हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यह की थी धर्मपाल में, पाल वंश के शासक ने। धर्मपाल ने की थी। ठीक है, पाल वंश के शासक ने। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला, तो यह थी प्रजापति गौतमी। ये बौद्ध की सौतेली माँ थी। ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप चंपारण में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है, बौद्ध स्तव अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बौद्ध स्तव, तो ये जाना जाता है पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? तो ये डाला महिला और शूद्र पर। तो ये थे हमारे टॉप 30 MCQ। तो ऐसे ही MCQ और टॉपिक हम लाते रहेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।